नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू प्रताड़ित हैं, हो रहे हैं, होते रहे हैं? यह सवाल आज इसलिए मौजूद है क्योंकि एक हिंदू छात्रा ने सोशल साइट पर हिजाब पहनने का दबाव डालने का मामला दर्ज कराया है अपने ऊपर। वो हम आपको दिखाएंगे। ये रहा, ये देखिए आप क्या कहा गया उसे, और आप देख लीजिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन इसके मतलब बहुत साफ है। कहा गया कि हिजाब पहनिए नहीं तो एक मर्द उत्तेजित हो सकता है। ये कहकर हिजाब पहनने का दबाव डाला गया इस इंजीनियरिंग की छात्रा पर, हिंदू छात्रा पर। कैसे खुलेआम एक मुस्लिम छात्र द्वारा इस तरह की बात की जा रही है और इस हिंदू इंजीनियरिंग की छात्रा को परेशान किया जा रहा है। इस बात पर एफआईआर दर्ज हो गई है, यूनिवर्सिटी की जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। कई सवाल यहां से पैदा हो रहे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं, और आज इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे, पॉलिटिकल लोग जुड़ेंगे। हम उनसे जवाब लेंगे ये जो सवाल पैदा हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बहस शुरू करें, इस मामले को जब हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी के प्रोफेसर और इस्लामिक मामलों के जानकार के सामने रखा तो उनके जवाब का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सामने आया वो आपको दिखाते हैं। कोई भी मुसलमान मर्द किसी मुसलमान लड़की को भी ये जबरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे कि किसी गैर मुस्लिम। कोई मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से ये बात कहता है तो इस्लामी कानून के एतबार से इसके कहने की उसको इजाज़त नहीं है। और इस्लाम का कानून किसी गैर मुस्लिम पर नहीं लगता है। जब ये बात बाहर आई तो इस पर एक बहुत तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी आई है। आप अब वो देख लीजिए। जिस तरीके से एक छात्रा पर इस तरीके के शब्दों का यूज किया गया है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है, उसको शर्म नहीं आती है। कह रहा है वो कि पीतल से बना हुआ इस्लामिक पोशाक हिजाब बना करके उसको पहनाएंगे बिटिया को। वो भी हमारी बेटी है, लेकिन इसको कहने से पहले सोचना चाहिए। इन लोगों की सोच बदल गई है, इन लोगों की नीयत बदल गई है। ये चाहते क्या है? पीतल का बना हुआ हिजाब ये अपने घर में किसी को पहनाए, और वो तो पीतल का ही पहनाएगा, और हम किस चीज का पहनाएंगे ये दिमाग में रख लें। वो शकुंतला भारती पूर्व मेयर है, बीजेपी की नेता है। उन्होंने कहा कि हम किस चीज का हिजाब पहनाएंगे वो अपने दिमाग में रख लें। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यह सामाजिक मुद्दा है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी साहब। हमारे साथ जुड़ेंगी सामाजिक कार्यकर्ता सैयद जरीन बल्कि जुड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस नेता पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर हमारे इस खास शो में। इससे पहले कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं इस पर, पहले इस मामले को जड़ से समझते हैं, और इसके लिए हमारे साथ हैं मौलाना कल्बे अब्बास रिजवी साहब। इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लाम के जानकार हैं। मौलाना साहब, ये जो वाकया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, यह विश्वविद्यालय में इस तरह की शिकायत भले रिकॉर्ड पर पहली बार हो, लेकिन वहां के हिंदू छात्र छात्राओं के साथ एक किस्म का अन्याय करने या उन पे इस तरह की धार्मिक बातों का दबाव डालने का किसकी शिकायत पहले भी आती रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये कोई मामूली घटना नहीं है मेरी नजर में। आप इसे कैसे देखते हैं मौलाना साहब? जी, सबसे पहले ऑल रिस्पेक्टेड जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में मैं आदाब अर्ज़ कर रहा हूं। और इस घटना के हवाले से जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ जो हुई है, ये इंडिविजुअल है, और मैं ये समझता हूँ कि टोटली नॉट एक्सेप्टेड टू फोर्स एनीबडी। नोबडी इज़ अलाउड टू फोर्स। अगर इस्लामिक नज़रिए से भी आप देखें तो इस्लाम डजेंट परमिट यू और डजेंट परमिट मी और डजेंट परमिट एनीबडी टू फोर्स एनीबडी टू वियर हिजाब। स्पेशली ये हिंदू लड़की, उसको आप बाय फोर्स नहीं कह सकते। टोटली नॉट एक्सेप्टेड। ये इसकी बिल्कुल कड़े लफ्ज़ों में, सख्त लफ्ज़ों में हम निंदा करते हैं।
क्योंकि हमारा भारत देश, भारत मुल्क ह्यूमैनिटी का मुल्क है, मोरालिटी का मुल्क है, लिहाजा इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। आप किसी को बाई फोर्स न हिजाब पहना सकते हैं, न बाई फोर्स उसका हिजाब उतरा सकते हैं। अभी थियोलॉजी के प्रोफेसर साहब जो हैं जी, मुफ्ती जाहिद, हमने उनकी बात भी सुनवाई। वो उसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम तो छोड़िए, किसी मुस्लिम पर भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। गैर मुस्लिम की तो बात ही छोड़िए आप। बहुत वाजिब बात उन्होंने कही। देखिए, इस्लाम ने ऑफ कोर्स इस्लाम के लॉ के हिसाब से मुस्लिम लड़कियों के लिए जितना पर्दा वाजिब है, जितना अपने जिस्म को छुपाना वाजिब है, वो उनके लिए है। नॉन मुस्लिम के बारे में तो टोटली ये एक्सेप्टेड ही नहीं है कि आप उनको बाय फोर्स कहें कि मैं उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाऊंगा। और अगर कोई मुस्लिम लेडी पहनती है हिजाब तो उसे कोई नॉन मुस्लिम बाय फोर्स उसका हिजाब नहीं रिमूव करवा सकता। तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन ह्यूमैनिटी आल्सो। लॉ के ख़िलाफ़ भी है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ भी है कि आप बाय फोर्स किसी को हर्ट करके इस तरह की बातें नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ सैयद ज़रीन बैठी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और ज़रीन, आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में कुछ महीनों पहले एक मामला आया था बुलंदशहर का जी, और उस कार्यक्रम में आप खुद मौजूद थी। उसमें जी बिल्कुल एग्जैक्टली उस कार्यक्रम में हमने देखा, बल्कि उस खबर में हमने देखा कि कुछ लड़कियां जो स्कूल कॉलेज जा रही थी उनको कहा गया कि आप मत जाइए, दबाव डाला गया उनके ऊपर। उन लोगों ने शिकायत की, एसडीएम वहां पर पहुंची, उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। वो कार्यक्रम मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, आपने बड़े तीखे शब्दों में उसकी निंदा की थी। आज जब ये मामला आप देखती हैं तो ये किस साइकोलॉजी की तरफ, ये किस मेंटालिटी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है ज़रीन? राजेंद्र जी, देखिए जो भी मैंने अभी पूरा मसला देखा और मैंने जो समझा, जो भी ट्विटर पे वाद विवाद हुआ है, तो उसमें एक मेल शोविनिस्ट जो होता है कि एक पुरुष जो प्रभाव दिखा रहे हैं एक अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट, एक छात्रा के ऊपर, तो ये बेहद शर्मनाक है। जो भी ये पूरा प्रकरण है, मैं इसकी बिल्कुल ये शर्मनाक है, बिल्कुल इसकी निंदा करती हूँ। किसी भी महिला को पूरा हक है कि वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, अगर वहाँ पर प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे अभी हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज में ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है, उसके लिए आप बात करें ज़बरदस्ती हिजाब पहनाने की, तो देखिए ना ही ये हमारा मज़हब, मैं इस्लाम मज़हब की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उसी की फॉलोअर हूँ, मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ, तो मैं बताऊँगी कि हमारे इस्लाम में भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती, आप एक हिंदू छात्रा को तो छोड़िए, आप एक मुस्लिम छात्रा को भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। हमारा इस्लाम सख्ती के ऊपर नहीं जोर देता है। तो अगर इस तरीके की बात हुई है, कहीं पर ऐसा आया है, तो बिल्कुल इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा लोगों को इस चीज़ का सबक मिले कि किसी महिला, किसी छात्रा को, देखिए हमारे मुल्क में इस टाइम सबसे ज़रूरी है बच्चों की एक सुरक्षात्मक, उनकी जो स्टडीज़, उनकी जो पूरी पढ़ाई है, वो पूरी एक सुरक्षा की उसमें आनी चाहिए। जब कॉलेज के कैंपस के अंदर इस तरीके के लोग जो हैं वो छात्र खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से वहाँ पढ़ने वाली एक छात्रा को ऐसी बात कहेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो और छात्रा हैं वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित समझेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैलिड पॉइंट ज़रीन, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसका जो असर है वो बहुत दूरगामी पड़ेगा, बहुत बुरा पड़ेगा, बहुत नेगेटिव होगा। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल मनीष, ज़रीन बहुत वाजिब बात करी है, बल्कि अभी मौलाना साहब ने भी जो बात कही, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। इन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के मजम्मत करने के बाद भी ऐसे वाकये इस तरह से क्यों सामने आते हैं मनीष? देखिए राजेंद्र जी, सवाल केवल एक इस इशू का नहीं है। एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि हिजाब पहन लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, और ये इसकी वजह से ये भावनाएं भड़क सकती हैं। उसके ऊपर एफआईआर हो गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं करेगा, नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन करेगा तो फोर्स करेगी, पुलिस करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी के ऊपर धर्म नहीं लादा जा सकता, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें लगातार वहीं से क्यों विवाद जन्म लेता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कई यूनिवर्सिटीज है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तमाम बीएचयू है, तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, और ये धर्म से जुड़ी जो समस्याएं हैं, धर्म से जुड़े इशूज हैं,
और तमाम अन्य जो विवाद है यहाँ से क्यों उपजते हैं। इसमें केवल वो लड़का ही दोषी नहीं है, वहाँ कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रवृत्ति के लोग, ऐसे मनोवृत्ति के लोग उस यूनिवर्सिटी में लगातार बने हुए हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। जी जी। और इस तरह की जो विचार है, इस तरह के जो डिबेट्स है वहाँ होते हैं, उसके नाते से उसका प्रस्फुटन उस लड़के ने कर दिया, उसका प्रकटीकरण उस लड़के के मुंह से हुआ है। तो इशू मुख्य ये है कि वहाँ ऐसे ये डिबेट, ऐसी विचारधारा, ऐसी मनोवृत्ति कैसे पल रही है आजादी के इतने दिनों बाद तक। इस्लामिक स्कॉलर्स को चाहिए, जो लोग चैनल्स पे बोल रहे हैं, इस पे वो लोगों से वार्ता करें, उनकी साइकोलॉजी को समझे, और हम आगे नहीं जाएंगे। मतलब उनको एक ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं, इस देश में ये कानून लागू नहीं है, और इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो धार्मिक और सामाजिक रूप से तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी ही होगी, कानूनी रूप से भी आपके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, आपकी हमको पार्टी लगता के है कि लीडर है, इस्लामिक आपने एक पॉइंट उठाया, मैं उस पर भी बहस करने जा रहा हूं कि क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, वहां पर जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या ये उनका दोष है, उनके लैप्सेस हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? आपने पॉइंट उठाया, इस पर बहस होगी मनीष, लेकिन आपकी जो पूर्व मेयर हैं, अभी हमने उनकी बात सुनी है, उन्होंने एक धमकी दी इस बात को बड़े आक्रामक अंदाज में रखते हुए कि वो तो पीतल का पहनाएंगे, हम किसका पहनाएंगे, इनको दिखा देंगे हम। ये क्या बात है? राजेंद्र जी, हाँ। इस विषय विशेष पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, अधिकृत रूप से मैं आपसे कह रहा हूँ जो सोचती है जी। विभिन्न लोगों के बयानों पर अगर हम जाएंगे तो इतने बड़े गंभीर विषय का डाइवर्जन हो जाएगा। और देखिए, मैंने अगर कोई बात तथ्यात्मक रूप से गलत कही हो तो आप भी रोक सकते हैं, जो पैनलिस्ट है वो भी रोक सकते हैं। तमाम विवाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तमाम विवाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उठते रहते हैं। अन्य यूनिवर्सिटी से क्या विवाद उठते हैं कि फीस कम करो, फीस बढ़ाओ, ये पाठ्यक्रम लागू होना है, नहीं लागू होना, यानी शिक्षा संबंधित विषय के विवाद तो अन्य यूनिवर्सिटी से उठते हैं। लेकिन इस तरह के कभी जिन्ना का प्रकरण आएगा, कभी ये आ रहा, तमाम अन्य भी तो यूनिवर्सिटी प्रशासन में। और देखिए, मैं कोई चीज साफ गोई से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मनोवृत्ति के लोग हैं वहाँ, ऐसी डिबेट वहाँ होती है, उसका प्रस्फुटन केवल लड़के के मुंह से हुआ है, उस छात्र के मुंह से हुआ है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। आप मनीष ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा वहां पर बड़ी मजबूती से पनप रही है? मनीष, आपका चार्ज ये है? जी, उस विचारधारा पे चोट होनी चाहिए और उसके लिए इस्लामिक स्कॉलर्स को आगे आना चाहिए। ठीक है, राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व एमपी है बनारस के और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। राजेश जी, क्या जो चार्ज लगा रहे हैं मनीष शुक्ला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कि वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों का जमावड़ा है, वो इस तरह की बहस करते हैं, इस तरह के माहौल को पैदा कर रहे हैं और ये उसका एक प्रस्फुटन मात्र है जो सामने आया है, आप सहमत हैं? देखिए राजन जी, शिक्षण संस्थाओं में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की मजहब की बात की जाए, इस तरह की धार्मिक बात की जाए, तो ये कहीं भी होगा, उसका मैं कंडेम करता हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। उसी समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें शब्द दिया गया और वहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द दिया गया। ठीक बात है। लेकिन बनारस बीएचयू के अंदर हर मजहब का बच्चा पढ़ता है, हर मजहब की बच्ची पढ़ती है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हर मजहब का बच्चा पढ़ता है, हर मजहब की बच्ची पढ़ती है। तो इस तरह की बात यदि कोई यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी का प्रशासन करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। मैं इस तरह की हरकतें शिक्षण संस्थाओं में कम से कम नहीं होनी चाहिए। हमें याद आ गया, ये जब आपने बहस का मुद्दा बनाया है तो मुझे एक मुद्दा बनारस का याद आ गया। बीएचयू के अंदर आज से 4-5 महीने पहले एक मुस्लिम स्कॉलर की नियुक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए हो गई थी।
और इसी तरह पूरी यूनिवर्सिटी लगी विरोध करने। खैर बाद में वो मामला जो है किसी तरह फिर ठीक ठाक हो गया, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में ये सब नहीं होना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, और कौन बच्चा किस जात का है, किस मजहब का है। आप वहां पे बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए ले जा रहे हैं, तो मिश्रा उसे जी, अच्छा एक हिंदुस्तान का नागरिक बनाने के लिए ले जा रहे हैं। वो Ideally, समाज की जिम्मेदारी निभाएगा, इसके लिए सिद्धांततः वो जा रहा है। जी। और वहां सिद्धांततः आप मनीष जी की बात से सहमत हैं यहाँ पर, ठीक बात, इस तरह की कोई बात होती है। सिद्धांततः आप मनीष शुक्ला की बात से सहमत हैं, बड़ी खुशी है। चलिए इसमें बिल्कुल मैं बहस सहमत हूं। देखिए ठीक है, लेकिन दोषी कौन है इस मामले में? मैं आपसे बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ भी और बीएचयू ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये एटोनमस बॉडी है यूनिवर्सिटी, इनके चांसलर राष्ट्रपति होते हैं, और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है, वो चाहे जो कोई करे। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी में इस तरह का सांप्रदायिकता फैलाई जाए, इस तरह का जातिवाद फैलाया जाए, जबरदस्ती किसी बच्चे और बच्ची को हैरेस किया जाए, मैं उसका विरोधी हूं। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बीएचयू दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों एटोनमस बॉडी है। यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस पे डिसीजन लेना होता है, इसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक बात, यूनिवर्सिटी की इंटरनल प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है। उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। जरीन जो लोग इस तरह की काम करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जरीन, ये लोग इस तरह की सांप्रदायिकता की आग भड़काते हैं, ये गलत है, मैं इसका विरोधी हूं। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है मिश्रा जी। देखिए जरीन, बहुत कम होता है कि ऐसे किसी विषय पर जो दो बड़े पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इस देश में वो एक मत हों, और मैंने देखा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मनीष शुक्ला और राजेश मिश्रा जो ज़्यादातर असहमत होते हैं, ज़्यादातर हमने इनको एक दूसरे की बात काटते देखा है, यहाँ पर एक मत हैं और लगभग एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग एक जैसे दोषी पा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों की पूरे मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनसे बहुत नाखुश हूँ, जो अभी एक महिला जो एक बीजेपी नेता थी, उन्होंने बहुत गलत बात कही। देखिए, किसी भी मसले में प्रोवोक नहीं करना चाहिए हमें। हम देश में जब बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जब अगर किसी बात को लेकर के आप गलत है, आप उसको गलत करिए, गलत का विरोध करिए, लेकिन दूसरे समुदाय की आप उसको लेकर के कि हम क्या पहनाएंगे, ये एक सभ्य लोगों का और एक बुद्धिजीवियों का ये वर्डिक्ट नहीं होना चाहिए नेशनल चैनल। और अच्छा है जरीन करिए, आप बिल्कुल आप गलत का विरोध कीजिए। अच्छा है, मनीष शुक्ला जी ने कहा कि वो अनधिकृत है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कार्रवाई हो जी। मनीष शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वीकार नहीं करते, वो ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकता। देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है, देखिए हर चीज में देखिए ये बच्चियों के, हमारे देश की जो आधी आबादी, ये हमारी बच्चियों की बात है। वहां पे हमको बात ऐसी करनी चाहिए कि जहां पर हम उनको स्वच्छ वातावरण देने पाए, जहां पर वो आजादी से पढ़ने पाए, ना कि हम इस तरीके की बात करें कि आधे लोग फिर डर में आ जाएं। तो ऐसी जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे बिल्कुल उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कि वो इस तरह के बयानात नेशनल चैनल पे करेंगे। और जिसने जो भी देखिए इसका दोषी है, मैं कहूंगी कि मेल शोवेनिज्म इसमें आता है कि जो अपनी मानसिकता, जो पुरुष प्रधान लोग हैं, जो छात्र हैं, जो अपना एक पूरा चैनल, एक संगठन बना करके जो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं और अपना एक चैनल बना करके रखते हैं, और जो दूसरे शहरों से जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनको परेशान करते हैं, तो अगर इस तरीके का कुछ भी नेटवर्किंग लगे तो बिल्कुल उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। एक बात जरीन, मैं इससे पहले कि मिश्रा जी की बात बहुत संक्षेप में सुनूं, आपको लगता है कि फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस एएमयू में मजबूत हुई हैं पिछले दिनों में? देखिए मैं एएमयू की नहीं हूँ, लेकिन जितने भी, जैसे अभी एएमयू की बात हो रही थी, हिंदू विश्वविद्यालय की बात हो रही थी, तो देखिए कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मजबूत होने लगी हैं। लेकिन देखिए शिक्षण जो संस्थाएं हैं वो सबके लिए बिल्कुल, हर धर्म के लिए, हर समुदाय के, हर वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल, सबके लिए उनके दरवाजे खुले होने चाहिए। वहां पर इन चीजों का बिल्कुल जो धार्मिक समय कम है, ठीक है जरीन, आपकी बात आ गई, धार्मिक चीजों का वहां ज्यादा दखल होने लगेगा। आपकी बात आ गई जरीन, आपने एडमिट किया कि ऐसी फोर्सेज मजबूत होने लगी हैं। राजेश मिश्रा, बहुत संक्षेप में क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं सुन नहीं पाया था, किसी शायद सम्मानित महिला ने यह कहा था कि कोई प्रतिक्रिया इस पे दी है कि मैं क्या पहनाऊंगी क्या नहीं पहनाऊंगी। मेरा ये सबसे अनुरोध है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक यदि उत्तर प्रदेश और देश के हैं
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है, एक संस्था गलती कर रही है, तो हमारी प्रतिक्रिया कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस प्रतिक्रिया से पूरे समाज का नुकसान हो। ठीक बात। और यदि कोई इस तरह का बयान देता है तो उसका भी विरोध होना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि ये गलत बात है। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बाहरी लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग इतना दबाव बनावे कि वो अपने इस डिसीजन को वापस कर ले। ठीक बात है। और कड़ा से कड़ा एक ऐसा एग्जाम्पलरी, एक ऐसा मजबूत एक्शन होना चाहिए इस आरोपी पर कि उसका मैसेज बहुत मजबूत जाए, बहुत साफ जाए और आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने बल्कि सोचने का भी मंसूबा ना पाले। ये बहुत साफ है आप लोगों की बात से और इस डिबेट से। मौलाना साहब, वक्त कम है, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया आखिर की, मुझे माफ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा, लगभग सब एक मत है कि ये गलत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एग्जाम्पलरी कार्रवाई हो, दोबारा ऐसा सुनने में भी ना आए, कोई सोच भी ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म